तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत सेम वही जगह से होती है जहाँ पे अपना एपिसोड 4 एंड हुआ था। वो बैंक रॉबर रोड पे मरा पड़ा होता है और लाइट और रे पेनबल उसे देख रहे होते हैं। तभी रे लाइट को कहता है कि सुनो, मैं इस सिटी में एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन मिशन पे आया हूँ, तो पुलिस को पता नहीं लगना चाहिए मेरे बारे में। जिस पे लाइट वादा करता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि हम मिले थे, क्योंकि इसमें मेरे फादर भी इन्वॉल्व हैं। ये कहते ही रे पेनबल वहां से भाग जाता है, जिस पे लाइट कहता है कि मैं किसी को क्यों बताऊंगा, बिल्कुल वैसा हुआ है जैसा मैं चाहता था। और वैसे भी मैं ये बात बाहर नहीं आने दे सकता कि मैं एक एफबीआई एजेंट से मिला था। और रही बात इस एक्सीडेंट की, तो यकीनन पुलिस को यही लगेगा कि ये बस एक एक्सीडेंट ही था और कुछ नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बुक पढ़ रही होती है, जो कि रे पेनबल की गर्लफ्रेंड थी। रे रूम में आता है, थका हारा और आके बैठ जाता है और बताता है कि आज बस हाईजैक हो गई थी और हाईजैकर डर के मारे बस से गिर गया और गाड़ी के नीचे आ गया। जिस पे वो लड़की कहती है, क्या वो मर गया? जिस पे रे कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि तुम जहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए थे वहां अचानक से कोई ऐसे ही मर गया, और तुम जिसे इन्वेस्टिगेट करने गए हो वो लोगों को अचानक से मार डालता है। जिस पे रे कहता है, इनफ, मैं जानता हूँ तुम एक एफबीआई की बेस्ट एजेंट हुआ करती थी, लेकिन थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की कहती है, आई एम सॉरी। जिस पे रे को पछतावा होता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे सॉरी करना चाहिए। शायद जब दो तीन बच्चे हमारे आसपास खेलने लगेंगे तो शायद तुम भूल जाओ कि तुम एक एजेंट थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाइट पे। रे कहता है कि तुम उस स्पाई का नाम लिखने वाले हो, है ना? जिस पे लाइट कहता है कि अभी नहीं, मैं उसका नाम एक हफ्ते बाद लिखूंगा, क्योंकि अगर वो मुझसे मिलने के फौरन बाद मर गया तो मेरे लिए मसला बन सकता है, जब वो कुछ और लोगों को इन्वेस्टिगेट कर लेगा, ताकि सस्पेक्ट बढ़ जाए। तब तक वैसे भी मैं एल के साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। उसके बाद सीन एल पे आ जाता है, जिसे वकारी की कॉल आती है और वो उसे एक डेथ विक्टिम का लेटर भेजता है, जिसपे लिखा था कि एल, डू यू नो गॉड्स ऑफ डेथ? जिसपे एल सोचता है कि कहीं वो ये तो नहीं बताना चाहता कि गॉड्स ऑफ डेथ एग्जिस्ट करते हैं। फिर एल वकारी को कहता है कि पुलिस वालों को कहो क्रिमिनल्स पे नजर रखें जेल में, शायद कीरा और नोट्स भी लिखवाए। उसके बाद हम ट्रेन स्टेशन देखते हैं जहाँ पे लाइट और र्यूक खड़े होते हैं, और र्यूक कहता है कि ये जगह इंसानों से भरी हुई है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो लाइट कहता है कि मैं थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हमारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। उसके बाद उसी स्टेशन पे रे पेनबल भी आ जाता है। टेक्निकली लाइट रे को मारने के लिए ट्रेन स्टेशन वाली प्लेस चूज करता है। उसके बाद लाइट उसे देख के अपने फेस पे हुड डाल लेता है और उसके पीछे चलने लगता है और कहता है कि अगर तुम पीछे मुड़े तो मारे जाओगे। रे पेनबल, मैं कीरा हूँ, अपना हाथ अपनी जेब में डालो और पीछे मत मुड़ना। जिस पे रे सोचता है कि ये आवाज जानता हूँ, ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। जिस पे लाइट उसे कहता है कि पहले मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ कि मैं कीरा हूँ। उसके बाद वो कॉफी शॉप पे खड़े एक आदमी को मरवाने का सोचता है और कहता है कि ताकि रे पेनबल तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं कीरा हूँ, मैं इस बंदे को मार डालूंगा। और तभी वो आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। और उसके बाद लाइट रे से कहता है कि अफसोस के साथ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, उसे मारना पड़ा। ये आदमी कोई मासूम नहीं था, इसने बहुत सारे सेक्सुअल असॉल्ट किए थे, लेकिन प्रूफ ना होने पर ये हर बार बच जाता था। लाइट कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। बदले में मुझे उन एफबीआई एजेंट्स के फाइल्स दे दो जो टोक्यो में इन्वेस्टिगेट करने आए। लेकिन रे पेनबल के पास लैपटॉप तो था, लेकिन वो फाइल्स नहीं थी जो लाइट को चाहिए थी। लाइट उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए एक ट्रेन में चढ़वा देता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही से जवाब ना दिया और सस्पिशियस एक्टिविटी की तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारी जाएगी, तो कोऑपरेट करो। लाइट पूछता है कि कितने एजेंट्स टोक्यो में आए हैं, तो रे कहता है कि 14। और इसी के साथ थोड़े और क्वेश्चन पूछता है और रे उनके ऑनेस्ट जवाब देता रहता है। और फिर रे लाइट का दिया हुआ इनवेलॉप में से कुछ पेपर्स निकालता है और लाइट कहता है कि इन पे उन 12 मेंबर्स के नाम लिखो जो तुम्हें पता है। रे सोचता है ये क्या करवा रहा है मुझसे, वो इनके नामों से इन्हें मार नहीं सकता। और रे नाम लिखने लगता है सबके। फिर लाइट कहता है कि किसी भी पल तुम्हारे हायर ऑफिसर्स तुम्हें नेम्स और फोटोज भेजेंगे उन एक्टिव जापान एजेंट्स की। रे ये सुन के शॉक हो जाता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर लाइट कहता है कि हर एजेंट के फेस ध्यान से देखो और उसके नाम इन पेजेस पे लिखो। रियलिटी ये पेजेस डेथ नोट के होते हैं। लाइट रे के हाथों से ही उसके बाकी मेंबर्स को मरवा रहा होता है।
फिर लाइट कहता है कि ये पेपर्स इन्वेलॉप में डालो और अपने सर के ऊपर रैंक के ऊपर रख दो, और वो इन्वेलॉप को रख देता है और चलने लगता है। रे जैसे ट्रेन से बाहर निकलता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाता है, और पीछे मुड़ के देखता है तो वो लाइट होता है और फिर रे मर जाता है। उसके बाद सीन लाइट की डेस्क पे चेंज होता है और वो सोचता है कि मैंने रे के हाथों उसके साथियों को मरवाने का प्लान बनाया था, जो कि सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद सीन एल पे आता है, जिसे एफबीआई हेड ऑफिस से कॉल आती है और बताया जाता है कि अपने सारे एजेंट्स मारे गए जो जापान में भेजे गए थे। उसके बाद एल को एक नोट दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है लव्स एप्पल। उसके बाद सीन रे की गर्लफ्रेंड पे आता है, जो कि रो रही होती है और कहती है कि उसका खून हो गया। फिर सोइचारो यागामी घर आता है और बताता है कि अब मैं कीरा केस का इंचार्ज हूँ। फिर सोइचारो लाइट से कहता है कि एफबीआई ने हमारे पीछे एजेंट्स लगाए थे, लेकिन वो सब कल मारे गए, जिस पे लाइट ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसके बाद सीन कट होता है पुलिस ऑफिस में, जहां चीफ यागामी सबको कहता है कि अगर तुम में से कोई अपनी जान के बारे में सोच के इस मिशन से बाहर निकलना चाहता है तो शौक से चला जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम में से कोई इस मिशन में रहना चाहता है तो उसे बिना किसी डर के कीरा को ढूंढने में हेल्प करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ रे पेनबर की गर्लफ्रेंड इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उस बस का जहां पे वो बैंक रॉबर की डेथ हुई थी। दोबारा से हमें पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां सिर्फ 6 लोग बचे हैं इंक्लूडिंग सोइचारो यागामी। बाकी ऑफिसर्स डर के मारे मिशन से भाग गए हैं। जिस पर मिस्टर यागामी कहते हैं कि एल, अगर तुम हम 6 लोगों पे सच में यकीन करते हो तो हमें एक पर्सनल मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। जिस पे बाकी एजेंट्स गुस्सा करते हैं कि उसे हमसे मिलना चाहिए, उसकी हेल्प के बिना हम कीरा को कैसे ढूंढेंगे। जिस पे चीफ यागामी कहता है कि जैसे मिशन शुरू हुआ था हमारे सारे ऑफिसर एक एक करके भागने लगे थे मिशन से, और सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी लीक होने लगी थी, तो एल हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिस पे ऑफिसर्स कहते हैं कि वो ट्रस्ट करे या ना करे, हमें तो उस पे ट्रस्ट है ही और हम उसका साथ देंगे। और फिर एल 2 ऑफिसर्स को मिलने होटल बुलाता है, चीफ यागामी और मित्सुदा को। वो दोनों होटल जाते हैं, जिनका वेट में एल खड़ा होता है। चीफ आके एल के रूम का डोर ओपन करता है और इसी के साथ अपना ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो डेथ नोट के एपिसोड हो या कोई नया एनीमे हो। तब तक के लिए बाय बाय।